सलमा भाभी का फोन आने के बावजूद तुमने मुझे फयाज की बीमारी के मुतालिक कुछ नहीं बतलाया था, क्यों? इमरान का लहजा बेहद सर्द था। मुझे तफसील नहीं बताई गई थी जनाब। उन्होंने आपके आने से तकरीबन 1 घंटा पहले फोन किया था। पहले उन्होंने आपके मुतालिक पूछा था, तो मैंने उन्हें बताया था कि आप 1 हफ्ता से कहीं गए हुए हैं। तो उन्होंने इंतहाई परेशानी का इजहार किया, जिस पर मैंने उन्हें बताया कि अब आज किसी भी वक्त वापस आ जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि फयाज बीमार है, मैं फिर फोन करूंगी। बस जनाब, अब बेशक उनसे पूछ ले। अगर इससे 1 लफ्ज ज्यादा का भी मुझे इल्म हो तो मैं कसूरवार हूँ। सुलेमान ने इंतहाई सहमे हुए लहजे में जवाब दिया। इमरान का बदला हुआ लहजा सुनते ही इसका खून खुश्क हो गया था। इसे मालूम था कि ऐसा लहजा इमरान का इस वक्त होता है जब वो इंतहाई गुस्से में हो। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम सच बोल रहे हो। सलमा भाभी बेहद परेशान है, इसलिए हो सकता है उन्होंने तुम्हें कोई तफसील ना बताई हो, लेकिन कम अज कम तुम्हें ये बात तो मुझे बतानी चाहिए थी कि वो बीमार है। इमरान ने हुंकारा भरते हुए कहा, मैं यही समझा था कि कोई आम सी बीमारी होगी, लेकिन अब आपका गुस्सा देखकर मुझे अंदाजा हुआ है कि फयाज साहिब शायद शदीद बीमार है। आई एम सॉरी बास, आइंदा में ख्याल रखूंगा। सुलेमान ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ आइंदा ख्याल रखना, वरना तुम जानते हो कि ऐसे मामलात में लापरवाही की सजा कितनी इबरतनाक हो सकती है। और मैंने फैसला तो यही किया था कि तुम्हें इस बार इंतहाई इबरतनाक सजा दूंगा, लेकिन बहरहाल तुम इतने कसूरवार नहीं निकले जितना मैं सलमा भाभी का फोन सुनकर तुम्हें समझ रहा था। जाओ जाकर चाय ले आओ, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। सुलेमान ने इंतहाई मुअद्दिबाना लहजे में कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इमरान के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। फयाज की इस हौलनाक बीमारी और डॉक्टर जोफ्स्की से होने वाली गुफ्तगू के बाद इसके जहन में नामालूम खतरे की घंटियां बज उठी थी। अफ्रीका के दुश्वार गुजार इलाके लिम्बाकू की ये हौलनाक बीमारी आखिर पाकिस्तान में कैसे पहुंच गई, और वो भी सुपरिटेंडेंट फयाज को। ये सारा मामला इसकी नजरों में इंतहाई सीरियस था, लेकिन वाकई इस खौफनाक बीमारी के मुतालिक पहले कभी सुना तक ना था, और न ही मेडिकल की किसी किताब में इसका जिक्र था। डॉक्टर जोफ्स्की का ख्याल भी इससे इसलिए आ गया था कि डॉक्टर जोफ्स्की को इंतहाई अजीब और गरीब और नई से नई बीमारियों पर तहकीक करने का जुनून था। वो डॉक्टर जोफ्स्की की उम्र काफी से ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद वो खासा तंदुरुस्त और सेहतमंद था, और इमरान से इसके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों से थे, क्योंकि कई साइंस कॉन्फ्रेंसों में डॉक्टर जोफ्स्की से इसकी मुलाकात हुई थी। डॉक्टर जोफ्स्की इकरीमिया में रहता था, इसलिए जब भी इमरान इकरीमिया जाता, फुर्सत मिलते ही वो डॉक्टर जोफ्स्की के पास पहुंच जाता, और घंटों वो नई से नई बीमारियों और इस पर डॉक्टर जोफ्स्की की तहकीकात पर बहस करते रहते। आम हालात में तो डॉक्टर जोफ्स्की बेहद खुश्क मिजाज आदमी था, लेकिन इमरान अपनी मखसूस तबीयत की वजह से इसे कहकहे लगाने पर मजबूर कर देता था, और इमरान की जहानत और मालूमात की बना पर डॉक्टर जोफ्स्की भी इमरान की बेहद कदर करता था। अब भी डॉक्टर जोफ्स्की ही काम आया था, वरना तो फयाज यकीनी मौत का शिकार हो चुका था। ये लीजिए, सुलेमान ने चाय का कप इसके सामने मेज पर रखते हुए कहा, और इमरान जो सोफे की पुश्त से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। सुलेमान की आवाज सुनकर चौंक पड़ा। ओ अच्छा, इमरान ने आंखें खोलते हुए कहा और हाथ बढ़ाकर कप उठा लिया। फयाज साहिब की क्या हालत है? अब की परेशानी बता रही है कि वो शदीद बीमार है। सुलेमान ने पूछा। हाय, बस समझो कि शायद कुदरत को इसकी जिंदगी मतलूब थी, इसलिए बच जाएगा, वरना सूरत ना थी। इमरान ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। किया हुआ था उन्हें? सुलेमान के लहजे में परेशानी के तासुरात मौजूद थे। इसे काले कुत्ते ने काट लिया था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और इमरान को मुस्कुराता देखकर सुलेमान के चेहरे पर इत्मीनान और फिर मुस्कुराहट उभर आई। वो समझ गया था कि अब फयाज की हालत खतरे से बाहर हो चुकी है, वरना इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट कभी ना आती। इस काले कुत्ते का पता किया है आपने? सुलेमान ने कहा। काले कुत्ते का? क्या? इसका पता करने की क्या जरूरत है? इमरान ने चौंक कर पूछा। वो वाकई सुलेमान की बात का मतलब ना समझ सका था। फयाज साहिब तो इसके काटने के बावजूद बच गए, लेकिन वो बेचारा यकीनन ना बच सका होगा। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा और वापस मुड़ गया। इमरान के हल्क से हल्का सा कहका निकल गया। वो अब सुलेमान की बात का मतलब समझ गया था। सुलेमान के जाने के बाद वो चाय पीता रहा।
और इस ब्लैक डॉग नामी बीमारी के मुताल्लिक ही सोचता रहा। अचानक इसे ख्याल आया कि शायद जोसेफ भी इस बीमारी से वाकिफ हो। इसने प्याली रखी और टेलीफोन का रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। राना हाउस। दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज सुनाई दी। इमरान ने बदले हुए लहजे में पूछा, राना तहव्वुर अली खान संदूक। कौन बोल रहा है? जोसेफ की तेज आवाज सुनाई दी, लेकिन राना तहव्वुर अली संदूक ने अपने हाउस में तुम जैसे कोबरे क्यों रखे हुए हैं? क्या काफी खजाना है इसके पास? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, शट अप, जुबान संभाल के बात किया करो। जोसेफ को वाकई गुस्सा आ गया था। बिल्कुल वही कोबरे जैसी फुनकार। वाकई बड़ा खुश ज़ौक़ आदमी है ये रानजस ने कोबरे को इंसानी जुबान सिखा दी है। इमरान ने इसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, ओ तुम हो कौन और कहां से बोल रहे हो? जोसेफ ने हल्क के बिल चीखते हुए कहा। इसका लहजा बता रहा था कि इसका गुस्सा उरूज पर पहुंच चुका था। जरूर पूछना है तो बता देता हूँ, कभी लिम्बाकू का नाम सुना है? अफ्रीका के इलाके लिम्बाकू का? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। सुना किया, मैं इस इलाके को अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा लिम्बाकू से क्या ताल्लुक है? जोसेफ के लहजे में इस बार गुस्से की बजाय हैरत थी। ब्लैक डॉग, ओ फादर जोशुआ। जोसेफ की इंतहाई घबराई हुई आवाज सुनाई दी और फिर इसके साथ ही राबता खत्म हो गया और इमरान के लबों पर मुस्कुराहट रियूने लगी। इसका मतलब था कि जोसेफ न सिर्फ लिम्बाकू के बारे में तफसीलात जानता है, बल्कि इसे ब्लैक डॉग के मुतालिक भी मालूम है। इसने रिसीवर करेडल पर रखा और अलिफाटे कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद इसकी कार राना हाउस की तरफ बढ़ी जा रही थी। ओ मास्टर अप। इमरान के हार्न देने पर जोना ने फाटक खोलते हुए कहा, वो जोसेफ कहाँ है? वो क्यों नहीं आया फाटक खोलने? इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। मास्टर, जोसेफ को न जाने क्या हो गया है। वो किसी का फोन सुन रहा था कि अचानक रिसीवर रखकर कमरे में आया। इसका पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था और चेहरे पर शदीद दहशत के आसार नुमाया थे। वो इंतहाई खौफजदा नजर आ रहा था। मैंने पूछा भी, लेकिन इसने कोई जवाब ना दिया। अब वो एक टांग पर खड़ा कोई हैरत अंगेज किस्म का रक्स कर रहा है। अच्छा, वाह, फिर तो किसी 5 स्टार होटल में जोसेफ शो का ऐलान कर दिया जाए, अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जोसेफ के कमरे की तरफ बढ़ गया। जोसेफ वाकई अजीब और गरीब रक्स में मसरूफ था। इसने एक टांग उठाई हुई थी, आंखें बंद थी, चेहरे पर शदीद खौफ के आसार नुमाया थे और वो दोनों हाथ अजीब अंदाज में फिजा में लहराता हुआ एक ही टांग पर घूम रहा था। इमरान और जोना के अंदर आने की आहटें इसने सुनी ही नहीं थी। फिर जानबूझकर इसने नजरअंदाज कर दिया था। रामाशी की सुरा घास पर पीले रंग के टिड्डों ने हमला कर दिया है क्या? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और इमरान की आवाज सुनकर जोसेफ ने यकलख्त आंखें खोल दे और फिर वो तेजी से दौड़ता हुआ दीवार के साथ जाकर इस तरह खड़ा हो गया जैसे किसी से तहफ्फुज़ का तलबगार हो। पीले टिड्डे, ओ तबाही, खौफनाक तबाही, अब कुछ नहीं बचेगा। जलजले, तूफान, आंधियां आएंगी, बिजलियां कड़केंगी, हर तरफ पीली आग भड़क उठेगी। ओ गॉड, ये क्या हो गया? ओ तबाही। जोसेफ का पूरा जिस्म बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन पीले टिड्डों पर सुरा रंग के धब्बे हैं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, ओ सुरा धब्बे, ओ गॉड। फादर जोशुआ ने रहम कर दिया, ओ सुरा धब्बे। अब तबाही का रुख मुड़ गया, तूफानों को टाल दिया गया, जोसेफ ने कहा और इसके चेहरे पर ऐसे इत्मीनान के आसार उभर आए जैसे वो वाकई मौत के मुंह से निकल आया हो। लेकिन उन टिड्डों को निकालने के लिए ब्लैक डॉग आ गए तो? इमरान ने एक और फिक्रा कहा तो जोसेफ आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान को देखने लगा। इसका चेहरा एक बार फिर तेजी से रंग बदलने लगा। ब्लैक डॉग को रोको, वरना सिया मौत पूरी दुनिया पर छा जाएगी, खौफनाक सिया मौत, जोसेफ ने कानिपती हुए लहजे में कहा। इस ब्लैक डॉग को विच डॉक्टर ने रोक दिया है, लेकिन आर्जी तौर पर। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, आर्जी नहीं, इसे मुस्तकिल तौर पर रोको। ये खौफनाक मौत है, इंतहाई खौफनाक। जोसेफ ने बुरी तरह हकलाते हुए कहा। वो कहता है कि इसके पास एलिगेटर यानी घड़ियाल के अंडों का तेल बहुत थोड़ा है। इससे आर्जी तौर पर तो ब्लैक डॉग रुक सकता है, लेकिन इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, ओ बास फारगार्ड सीख, इसे कंपाला के विच डॉक्टर के पास भेज दो। इसके पास तानाई धैल की फफूंदी है, वो ब्लैक डॉग का खात्मा कर देगा। जोसेफ ने खौफजदा से लहजे में कहा और इमरान ने एक तवील सांस लिया। वो मैंने पहले ही भिजवा दिया था।
अब तक तो वो खत्म भी हो चुका होगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जोसेफ ने इस तरह लंबा सांस लिया जैसे आतिश फिशा के आग उगलते दहाने से बखैर व आफियत बाहर निकल आने में कामयाब हो गया हो। थैंक गॉड, जोसेफ ने कहा और इस तरह आगे बढ़कर सोफे पर ठेर हो गया जैसे इसके जिस्म से रूह निकल गई हो। जोना बड़े हैरत भरे अंदाज में ये सब तमाशा देख रहा था। मास्टर, ये क्या चक्कर है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जोना ने हैरत भरे लहजे में कहा और इमरान हंस दिया। तुम्हारे आबाओ अजदाद बहुत पहले अफ्रीका से इकरीनिया आ गए होंगे, इसलिए तुम्हें अफ्रीका के असरार का क्या पता, इमरान ने कहा और जोना ने सर हिला दिया। बास ओ बास, कहीं अपने तो फोन नहीं किया था, जोसेफ ने यकलख्त उछल कर खड़े होते हुए कहा। कौन सा फोन? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। ओ बास, फारगार्ड सीख बता दीजिए, अगर तो अब थे तो फिर ठीक है, वरना एक बार फिर तबाहियां टूट पड़ेंगी, जोसेफ ने हकलाते हुए कहा। सुनो जोसेफ, तुमने कंपाला के विच डॉक्टर को वाकई फफूंदी से ब्लैक डॉग का इलाज करते देखा है? तुम सुनी सुनाई बात कर रहे हो? इमरान ने यकलख्त संजीदा होते हुए पूछा। हाँ, मैंने देखा है बास, लेकिन इस वक्त में गुच्चा था। 3 ब्लैक डॉग इकट्ठे कंपाला के बूढ़े विच डॉक्टर के पास लाए गए और विच डॉक्टर ने तानाई आयल से फफूंदी निकाली, इस कारस ब्लैक डॉग के हल्क में टपकाया। सिया मौत ने तेजी से अपने पर समेट लिए। जोसेफ ने सर हिलाते हुए कहा। ओके, आओ मेरे साथ, इमरान ने उठते हुए कहा बास? जोसेफ ने चौंक कर पूछा। तानाई लेक तो यहाँ नहीं है, अलबत्ता ग्रीन वुड लेक है जो इसकी बहन है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओए ओ बास, तो क्या ब्लैक डॉग यहाँ? जोसेफ का चेहरा तेजी से मस्क होने लगा। हाय सुपर फयाज को ब्लैक डॉग ने अपने जहरोहे में किस लिया है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। ओ गॉड, जोसेफ ने फड़फड़ाते हुए लहजे में कहा। मास्टर, मैं भी चिल्लो, जोना ने कहा। हाँ, तुम भी आ जाओ, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फिर चंद लम्हों बाद कार राना हाउस से निकल के ग्रीन वुड लेक की तरफ बढ़ने लगी, जो दारुल हुकूमत की शुमाली पहाड़ियों में वाक़ थी। मास्टर, ये ब्लैक डॉग क्या चीज है? जोना ने होंठ चबाते हुए पूछा। ओए जोना, मत नाम लो इसका, वो यहाँ कार में भी आ सकती है, जोसेफ ने बलकते हुए लहजे में कहा। फिक्र ना करो, मैंने पहले ही सफेद पर से हिसार बांध लिया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जोसेफ ने इस तरह सर हिला दिया जैसे अब इसे परवाह ना रही हो। मास्टर, आपने बताया नहीं? जोना ने दोबारा पूछा तो इमरान ने इसे तफसील से इस बीमारी के मुताल्लिक बता दिया। ओ वाकई ये तो इंतहाई खौफनाक बीमारी है, लेकिन इसका नाम ब्लैक डॉग क्यों है? क्या अफ्रीका के वहशी अंग्रेजी बोलते हैं? जोना ने हैरत भरे लहजे में कहा और इमरान खिलखिला कर हंस पड़ा। पादरियों ने अफ्रीका में बहुत तवील अरसे तक काम किया है, इसलिए अफ्रीका के इंतहाई वहशी कबीले भी उन पादरियों की वजह से न सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं बल्कि किसी हद तक टूटी फूटी बोल भी लेते हैं, और इस बीमारी को ये नाम भी शायद किसी पादरी ने ही दिया होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और जोना ने इस तरह सर हिला दिया जैसे इसकी समझ में बात आ गई हो। फिर ये यकीनन किसी काले कुत्ते की वजह से फैलती होगी, जैसे ताउन ये चूहों से फैलती है, जोना ने कहा। अब ये तो जोसेफ ही बता सकता है कि लिम्बाकू में काले कुत्ते भी होते हैं या नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। बास, लिम्बाकू में सिर्फ जंगली कुत्ते होते हैं जो भूरे रंग के होते हैं, वहाँ काले सफेद कुत्ते नहीं होते, जोसेफ ने मुन बनाते हुए कहा। तो फिर ये ब्लैक डॉग क्या आसमान से टपकती है? जोना ने झनलाए हुए लहजे में कहा। बास, लिम्बाकू में एक दलदल है जिसे वहाँ की मकामी जुबान में आरगोया कहते हैं। आरगोया दलदल इंतहाई खौफनाक है, इस पर सिया मक्खियाँ हर वक्त भिनभिनाती रहती हैं, इंतहाई जहरीली मक्खियाँ जिनके मुंह कुत्ते की तरह होते हैं। जिसे ये मक्खी डॉग फ्लाई काट ले, इसे तेज बुखार हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो ब्लैक डॉग का भी शिकार हो जाता है, लेकिन कभी कभी हर बार नहीं, जोसेफ ने तफसील बताते हुए कहा। ओ, इसका मतलब है कि ये बीमारी डॉग फ्लाई की किसी टाइप के काटने से होती है, हो सकता है उनकी तादाद कम हो, इसलिए कभी कभार वो काट ले तो आदमी इस बीमारी का शिकार हो जाता होगा, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। जोसेफ ने वाकई सारा मसला हल कर दिया था, वो तहकीकात जो बेचारा डॉक्टर जोब्स की तवील तजर्बात के बावजूद ना कर सका था, इमरान ने जोसेफ के जरिए ही हासिल कर ली थी। अब वो फफूंदी वाले इलाज का तजर्बा करना चाहता था। इसकी छठी हिस्स दरअसल मुसलसल अलार्म बजा रही थी कि ये ब्लैक डॉग वाला सिलसिला जरूर किसी साजिश के तहत शुरू हुआ है
और अगर ये दारुल हुकूमत में फैल गया तो फिर एलिगेटर के अंडों का इतना तेल कहाँ से आएगा। इसलिए इसने जोसेफ से बात की थी कि शायद कोई आसान इलाज हाथ लग जाए, और अब अगर वाकई फफूंदी से इसका इलाज हो जाता है तो फिर ये खौफनाक बीमारी कोई मसला पैदा न कर सकेगी, क्योंकि लेक्स, दरियाओं और जोहलों से फफूंदी की कसीर मिकदार हाथ लग सकती थी। थोड़ी देर बाद वो लेक पे पहुंच गए और जोसेफ ने लेक के एक किनारे से थोड़ी सी फफूंदी उठाई और इसे अपने रुमाल में बांध लिया। अब देखे कंपाला का विच डॉक्टर सच्चा था या झूठा। इमरान ने कार का रुख वापस दारुल हुकूमत की तरफ मोड़ते हुए कहा, बास कंपाला का विच डॉक्टर यकीनन सच्चा था, वो देवताओं का नुमाइंदा था, इसे झूठा मत कहो। जोसेफ ने बाकायदा एहतजाज करते हुए कहा, अभी पता लग जाएगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो सर्विसेज अस्पताल के खुसूसी शोबे में पहुंच गए। डॉक्टर हाशमी ड्यूटी ऑफ करके जाने ही वाले थे। ओ इमरान साहिब, अब इस वक्त अभी तक तो वो तेल नहीं पहुंचा। डॉक्टर हाशमी ने हैरत भरे अंदाज में इमरान के पीछे आने वाले जोसेफ और जोना को देखते हुए कहा, डॉक्टर जोफ्स्की का तेल तो आता ही रहेगा, मैं कंपाला के विच डॉक्टर के नुमाइंदे को ले आया हूँ। आइए जरा फयाज के कमरे तक चलिए और फिर देखिए कंपाला का विच डॉक्टर सच्चा है या झूठा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, कंपाला का विच डॉक्टर क्या मतलब? विच डॉक्टर तो शायद अफ्रीका के जादूगरों को कहते हैं। डॉक्टर हाशमी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, और ये बीमारी भी अफ्रीका की है, इसलिए विच डॉक्टर ही इसका इलाज कर सकते हैं। आइए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ गया। ये गलत है, मेडिकल साइंस ऐसे बेसरोपा इलाजों को नहीं मानती। डॉक्टर हाशमी के लहजे में इस बार गुस्से की आमेजिश थी। अब की मेडिकल साइंस तो इस बीमारी को जानती ही नहीं, फिर अब मेडिकल साइंस का हवाला क्यों दे रहे हैं? इमरान ने मुंह बनाते हुए तल्ख लहजे में कहा तो डॉक्टर हाशमी होंठ काटने लगा। कमरे में फयाज की बीवी भी मौजूद थी। वो इमरान को देखकर जल्दी से उठ खड़ी हुई। वो तेल आ गया। मुझे डॉक्टर हाशमी ने बताया है कि तुमने किसी डॉक्टर से कोई तेल मंगवाया है जिससे आराम आ जाएगा। फयाज की बीवी ने चौंक कर पूछा, नहीं भाभी, फिलहाल तेल तो नहीं आया, अलबत्ता जोसेफ को ले आया हूँ। अब जरा खामोश रही और देखें जोसेफ के कमालात। इमरान ने फयाज की तरफ देखते हुए कहा, जिसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ओ कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। सलमा ने बड़े तरह खौफजदा लहजे में कहा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, जो होनी थी हो चुकी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जोसेफ, शुरू हो जाओ और साबित करो कि कंपाला का विच डॉक्टर सच्चा है। इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। जोसेफ सर हिलाते हुए आगे बढ़ा और इसने रुमाल खोलकर इसमें मौजूद फफूंदी को मुट्ठी में पकड़ा और फिर इसने फयाज के थोड़े से खिले हुए मुंह के पास अपनी मुट्ठी रखकर जोर से दबाया तो तेज सब्ज रंग का अरक सा निकलकर एक धार की सूरत में फयाज के खिले मुंह में टपकने लगा। मुट्ठी को अच्छी तरह दबाकर जब इसने इसका सारा अरक फयाज के गले में टपका दिया तो इसके खाली फोग को एक तरफ रखा और दूसरी मुट्ठी भरकर इसे दबाकर इसका अरक फयाज के गले में टपकाना शुरू कर दिया। कमरे में मौजूद सलमा, जोना और डॉक्टर हाशमी सब इस तरह हैरत भरे अंदाज में ये तमाशा देख रहे थे जैसे बच्चे किसी मदारी का तमाशा देख रहे हो। सलमा के चेहरे पर अलबत्ता खौफ और हरास के आसार नुमाया थे। दूसरी बार अरक टपकाने के बाद जोसेफ पीछे हट आया, लेकिन फयाज की हालत में कोई फर्क ना पड़ा था। इमरान गौर से फयाज के जिस्म के तकरीबन हर मसाम पर बनने और फूटने वाले सियाह आबलों को देख रहा था। क्या बकवास है, ये तो शायद फफूंदी है, इससे भला इस कदर खौफनाक बीमारी का इलाज कैसे मुमकिन हो सकता है? डॉक्टर हाशमी की गुस्सीली आवाज कमरे में गूंजी और वो सब चौंक पड़े कि ये जोसेफ, कंपाला के विच डॉक्टर के मुतालिक अब तुम्हारा क्या ख्याल है? इमरान के लहजे में भी हल्का सा गुस्सा नुमाया था। जाहिर है अगर फयाज ठीक नहीं होता तो तौहीन तो इसी की होनी थी। इमरान साहिब में तो अब को इंतहाई तालीम याफ्ता समझता था, लेकिन अब तो डॉक्टर हाशमी ने बड़े तंजिया लहजे में कहा और फिक्रा इसने दानिस्ता अधूरा छोड़ दिया। बास कंपाला का विच डॉक्टर तो सच्चा है, लेकिन तानाई लेक की फफूंदी तो बहरहाल नहीं है। जोसेफ ने होंठ दबाते हुए कहा, फफूंदी एक जैसी ही होती है, चाहे वो किसी जगह की भी हो, लेकिन तुम कोई और चीज भूल तो नहीं रहे? फफूंदी के साथ कोई और चीज? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, नहीं बास, कंपाला का विच डॉक्टर और कुछ ना करता था, अलबत्ता वो हाथी के कटे हुए कान की हुआ भी देता था। जोसेफ ने जवाब दिया, अब अगर इसे आराम ना आया तो मुझे तुम्हारे कान की हुआ देनी पड़ेगी। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा और जोसेफ होंठ भींच कर खामोश हो गया।
वो इमरान का फिक्रा सुन के समझ गया था कि बास इस वक्त सख्त गुस्से में है। ठीक है, अब तेल का ही इंतजार करना पड़ेगा। इमरान ने कुछ देर बाद एक तवील सांस लेते हुए कहा, मुझे तो इस तेल पर भी यकीन नहीं है, ना जाने ये डॉक्टर जोफ्स्की साहिब क्या चीज है। डॉक्टर हाशमी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, इमरान अब क्या होगा? ओ खुदाया। सलमा अचानक रोने लग गई। घबराओ नहीं भाभी, खुदा मिसबे बिल असबाब है, जरूर कोई ना कोई हल निकल आएगा। इमरान ने होंठ काटते हुए कहा और वापसी के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ने ही लगा था कि यकलख्त जोसेफ चीख पड़ा, कंपाला का विच डॉक्टर सच्चा है, वो देवताओं का नुमाइंदा सच्चा है। देखो बास देखो। जोसेफ के लहजे में मसरत की चहकार सुनकर इमरान तेजी से पलटा और गौर से फयाज को देखने लगा, लेकिन फयाज की अभी तक वही हालत थी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इमरान ने इंतहाई उसीले लहजे में जोसेफ से मुखातिब होकर कहा, ओ बास, तुमने देखा नहीं कि ब्लैक डॉग की दम फयाज की नाक से बाहर निकल रही है? जोसेफ ने तेज लहजे में कहा, ओ ये दम नहीं है अहमक, ऑक्सीजन की नलकी है। इमरान ने इंतहाई बेजारी से कहा। वो यही समझा था कि जोसेफ फयाज के एक नथने में मौजूद ऑक्सीजन की नलकी की बात कर रहा है। ओ बास, ये तो मुझे मालूम है, ये देखो उधर, जोसेफ ने कहा और साथ ही इसने फयाज के एक नथने से निकलने वाले एक सियाह रंग के कतरे की तरफ इशारा किया, जो नथने से निकलकर जरा नीचे ऐसे मौजूद था जैसे कोई बिलबिल्ला हो। इसमें मुकम्मल स्याही की सजाए गहरे सब्ज रंग की झलक थी। ये दम है ब्लैक डॉग की दम, मैं इसे पहचानता हूँ, जोसेफ ने कहा। ये इतनी फफूंदी से अगर सिर्फ दम निकली है तो बाकी डॉग के लिए तो पूरी झेल की फफूंदी लेनी पड़ेगी। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, बास, मसला तो दम का होता है, वो निकल आई है, दम कटा दाग भला किस काम का? जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ इमरान साहिब, मेरे पास उन फजूलियात के लिए कोई वक्त नहीं है। डॉक्टर हाशमी की गुस्सीली आवाज सुनाई दी, चंद मिनट रुक जाओ डॉक्टर हाशमी, कम अज कम दम तो किट गई है इस ब्लैक डॉग की, देखो शायद। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ बास देखो, ब्लैक डॉग मरने लग गया है, देखो। अचानक जोसेफ ने चीखते हुए कहा और इमरान तेजी से मुड़कर फयाज को देखने लगा और दूसरे लम्हे इसके चेहरे पर मसरत के आसार नमूदार हो गए। ओ वाकई इंतहाई हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन, वाकई मरीज ठीक हो रहा है, डॉक्टर हाशमी ने आंखें फैलाते हुए कहा। वो भी अब गौर से फयाज को देख रहा था और फयाज की बीवी बेइख्तियार वही कमरे के फर्श पर ही सजदे में गिर गई। इमरान ने एक लम्हा इसे मुड़ कर देखा और फिर मुस्कुरा दिया। आबलों की तादाद अब इंतहाई तेजी से कम होने लग गई थी और एक बार जो रद्द-ए-अमल शुरू हुआ था अब इसमें लम्हा बालम्हा तेजी आती जा रही थी। अब सबके चेहरों पर मसरत के आसार वाज़े तौर पर नमूदार हो गए थे। ओ ये साहिब कौन है? हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज। ये तो मेडिकल साइंस के लिए इतना बड़ा इंकिशाफ है कि शायद पूरी दुनिया चौंक पड़े। डॉक्टर हाशमी ने इस बार बड़ी अकीदत भरी नजरों से जोसेफ को देखते हुए कहा, अब मेरे साथ आए। इमरान ने डॉक्टर हाशमी को कहा और फिर इसे साथ लिए वो फयाज के कमरे से निकलकर डॉक्टर हाशमी के दफ्तर में पहुंच गया। डॉक्टर हाशमी अब बराकरम बेहद होशियार रहे और पूरे मुल्क के अस्पतालों में फोन करके मालूम करे कि इस ब्लैक डॉग के और कितने अफराद शिकार हुए हैं। मुझे इस सारे चक्कर के पीछे कोई बीनल अक़वामी साजिश नजर आती है और शायद फयाज इत्तेफाक से इस ब्लैक डॉग का टारगेट बन गया है। ये तो खुदा का शुक्र है कि इस खौफनाक बीमारी का ये आसान इलाज हाथ आ गया है, वरना आप सोचें अगर हमारे मुल्क की बेशतर आबादी इस बीमारी का शिकार हो जाए तो हम एलिगेटर के अंडों का तेल कहाँ बनाते फिरेंगे। मुझे इसी बात की फिक्र थी। ओ मुझे इस बात का तो ख्याल ही नहीं आया। बात करते करते अचानक इमरान चौंक पड़ा। किस बात का? डॉक्टर हाशमी ने पूछा। यकीनन जिन लोगों ने फयाज को इस बीमारी का निशाना बनाया है वो इसकी निगरानी भी के रहे होंगे। क्या इस स्पेशल शोबे में फयाज के बाद साथ कोई अजनबी आया है? इमरान ने होंठ काटते हुए कहा, अजनबी नहीं, कोई अजनबी तो नहीं आया, लेकिन आजकल डॉक्टर रफीक के कोई दोस्त बाहर से आए हुए हैं, गैर मुल्की हैं। वो डॉक्टर रफीक के साथ कल भी यहाँ आए थे और उन्होंने डॉक्टर रफीक के साथ फयाज के कमरे का चक्कर भी लगाया था। डॉक्टर हाशमी ने कहा कि डॉक्टर रफीक इस वक्त कहाँ हैं? इमरान ने चौंक कर पूछा। जनरल वार्ड में ड्यूटी पर हैं। आज उनकी ड्यूटी जनरल वार्ड में है, क्यों? किया उनके मेहमान मशकूक हैं? डॉक्टर हाशमी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। हो भी सकते हैं और नहीं भी, बहरहाल मैं खुद चेक कर लूँगा।
अब बरा करम डॉक्टर रफीक से इस सिलसिले में कोई बात ना करे। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम किसी बीनल अक़वामी साजिश की बात कह रहे थे। फैयाज को इस तरह इस खौफनाक बीमारी का शिकार करने का किसी बीनल अक़वामी साजिश से क्या ताल्लुक हो सकता है? डॉक्टर हाशमी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। देखिए डॉक्टर, मैंने तहकीकात कर ली है। ये बीमारी अफ्रीका के इंतहाई दुश्वार गुजार इलाके लिम्बाकू में वाक़ एक दलदल के ऊपर पाई जाने वाली काले रंग की डाक फलाई से फैलती है, लेकिन वहाँ मौजूद आम डाक फलाई से नहीं बल्कि इसकी किसी खास टाइप से। अब खुद सोचें कि लिम्बाकू से वो मक्खी उड़कर यहाँ पाकिशिया में आकर फैयाज को काटने से तो रही, लाजमन किसी ने इस बीमारी को किसी जुर्म में इस्तेमाल के लिए हासिल किया है। वहाँ से इसके वायरस लाए गए होंगे, उन पर रिसर्च हुई होगी, उन्हें जिंदा रखा गया होगा और फिर इसे यहाँ किसी मखसूस जरिए से फैयाज के जिस्म में पहुँचाया गया होगा। इस सारी कार्रवाई से कई सवाल पैदा होते हैं कि जिसने भी ऐसा किया है इसने किसी खास मकसद के तहत ऐसा किया है। वो क्या चाहता है? इसने पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ पाकिशिया को ही इसके लिए क्यों मुंतखब किया है? और अगर पाकिशिया ही मुंतखब हुआ है तो सुपरिंटेंडेंट फैयाज को क्यों शिकार बनाया गया है? लाजिमी बात है कि इस सारी कार्रवाई के पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद होगा और हमने इस मकसद को तलाश करना है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, ओ वाकई तुम्हारी बात सुनकर अब मुझे यकीन हो गया है कि वाकई ये खौफनाक साजिश हो सकती है, लेकिन उनका मकसद कैसे मालूम होगा? डॉक्टर हाशमी ने परेशान होते हुए कहा, इस मकसद को तलाश करना हमारा काम है। अब छोड़ें, अब सिर्फ इतना करे कि मुझे फौरी तौर पर ये मालूमात मुहैया करे कि क्या पाकिशिया में किसी भी इलाके में इस बीमारी का कोई और शिकार हुआ है या नहीं। और दूसरी बात ये कि अब इस फफूंदी वाले इलाज को फिलहाल सिर्फ अपने तक रखेंगे, किसी डॉक्टर या नर्स को इसका इल्म नहीं होना चाहिए, खास तौर पर डॉक्टर रफीक को। इमरान ने कहा, लेकिन सब डॉक्टरों ने तो लाजमन पूछना है, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? डॉक्टर हाशमी ने कहा, अब उन सबको मेरा नाम बता दे कि वो कोई दवा ले आया था जिसके कतरे इसने फैयाज के हल्क में टपका दिए हैं, और अच्छा तो ये है कि अब मेरा पता भी उन्हें बता दे ताकि कुछ धंधा मेरा भी चल सके। इमरान ने कहा और डॉक्टर हाशमी इमरान का आखिरी फिक्रा सुन के चौंक पड़ा। धंधा क्या मतलब? डॉक्टर हाशमी ने चौंकते हुए पूछा। अब क्या बताऊं डॉक्टर, आजकल की महंगाई में गुजारा मुश्किल हो रहा है, इसलिए अगर 2-4 मरीज भी रोज आ जाएं तो धंधा चल ही पड़ेगा ना। इमरान ने कहा और कुर्सी है उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर हाशमी बे इख्तियार हंस पड़ा। तुम हो तो पूरे शैतान, लेकिन हो नेक शैतान। डॉक्टर हाशमी ने हंसते हुए कहा, अब मेरे बुजुर्ग हैं, इसलिए क्या कह सकता हूँ। इमरान ने बड़े खुलूस भरे लहजे में कहा और डॉक्टर हाशमी बे इख्तियार कहा मार कर हंस पड़ा। आइए अब देखें ब्लैक डाक का कितना हिस्सा बाहर आया है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और डॉक्टर हाशमी सर हिलाते हुए इसके साथ दोबारा फैयाज के कमरे की तरफ चल पड़े। ओ ये तो 75% ठीक हो चुका है, डॉक्टर हाशमी ने अंदर दाखिल होते ही हैरत भरे लहजे में कहा और इमरान ने सर हिला दिया। फैयाज का जिस्म अब तेजी से साफ होता जा रहा था। सलमा के चेहरे पर बेपनाह बशाशत और जिंदगी के आसार नमूदार हो गए। वैसे भाभी, मुझे मालूम न था कि फैयाज इतना खुशकिस्मत भी हो सकता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए सलमा से मुखातिब होकर कहा, हाँ, इस खौफनाक हमारी से जिंदा बच जाना वाकई खुशकिस्मती है, लेकिन असल खुशकिस्मती ये है कि ये तुम्हारे जैसे इंसान का दोस्त है। सलमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी दोस्ती तो इस बेचारे को बड़ी महंगी पड़ती है। बहरहाल मेरा ये मतलब ना था। आपने जिस तरह इसके लिए रू रू कर दुआएं मांगी हैं और जिस तरह अपने सजदा से में गिर कर शुक्राना अदा किया है, ऐसी बीवी तो वाकई किसी खुशकिस्मत को ही मिल सकती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सलमा ने शर्मा के मुंह फेर लिया। नेक बीवी बहुत बड़ी नेमत होती है इमरान साहिब, डॉक्टर हाशमी ने मुस्कुराते हुए कहा। और बदशौहर? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और डॉक्टर हाशमी कहा मार कर हंस पड़े। वो इमरान का इशारा समझ गए थे कि इमरान फैयाज के मुतालिक ऐसा कह रहा है। जोसेफ, तुम ये फफूंदी वापस रुमाल में बांध लो और जोना के साथ वापस चले जाओ। मैं फैयाज के पूरी तरह होश में आने तक यहीं रुकूंगा। इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा और उन दोनों ने सर हिला दिए।